नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार सीजीएल अर्थात सचिवालय सहायक एग्ज़ाम का जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आज हम बताएंगे कि मैथ का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्योंकि इस परीक्षा में मैथ और रीजनिंग दो ये जो सब्जेक्ट है इसमें अहम भूमिका निभाता है। तो इसमें दो तरह के छात्र होते हैं, एक होते हैं नए छात्र और दूसरा होते हैं पुराने छात्र। तो दोनों के लिए हम लोग बात करेंगे। पहले नए छात्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ चुने हुए हम मैथ का चैप्टर लाए हैं, उसे देख लीजिए। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मैथ का चैप्टर कोई पढ़ते हैं तो वह जो है कहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे पढ़ा नहीं जाता है। देखिए, मैथ पढ़ने का एक लेवल होता है, इसे हम बता रहे हैं आप लोग को। यदि ये जो समझ में आएगा कि नहीं ये ठीक है तो आप लोग ज़रूर हमें लाइक करके कमेंट करके बोलिएगा। देखिए, मैथ में लगभग 15 से 20 चैप्टर है, मतलब कि उससे भी ज़्यादा है, लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए तो बीएसएससी अर्थात सचिवालय सहायक के लिए कहा जाए तो इसमें मुख्य रूप से 10 से 15 चैप्टर यदि पढ़ लेते हैं तो काम बन जाता है। तो अब उसमें देखिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि कहीं से कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं। इसमें क्या करना होता है, देखिए, लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ना है इसे हम लोग समझेंगे। जो पहले न्यू छात्र हैं, जो नए छात्र हैं, उसके लिए देखिए, पहला देखिए हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज से। प्रतिशत, परसेंटेज, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परसेंटेज पढ़ने के बाद तुरंत जो है लाभ हानि, लाभ तथा हानि, ठीक। अब ये नहीं कि परसेंटेज पढ़ने के बाद तुरंत कोई दूसरा चैप्टर पढ़े, नहीं, तुरंत लाभ हानि। क्योंकि परसेंटेज यदि आप पढ़ लेते हैं तुरंत लाभ हानि पढ़ते हैं चैप्टर, तो बहुत जल्दी समझ में आता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये जो है कम समय में तैयारी का बहुत टेक्निक फार्मूला हम बता रहे हैं। लाभ हानि के बाद परसेंटेज और इसके बाद लाभ हानि। इसके बाद फिर क्या करना होगा कि जो है हम लोग को जब लाभ हानि पढ़ लेते हैं तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसको एसआई बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। मतलब कि ये जो 4 चैप्टर है एक दूसरे से रिलेटेड है। ज़रा सोचिए कि परसेंटेज पढ़ते हैं तब परसेंटेज में क्या, जैसे मान लीजिए 5%, 10% परसेंटेज करके देता है, तो साधारण ब्याज में परसेंटेज आता है कि इतना दर से इतनी राशि। तो यदि इसको बनाते हैं आप तो ये लाभ हानि भी और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे देखिए, इतना करने के बाद चाल, समय तथा दूरी, चाल, समय तथा दूरी, ठीक। इसके बाद चाल, समय, दूरी जब पढ़ लेते हैं तो तुरंत पढ़िए नाव तथा धारा, इस चैप्टर को पढ़िए। इसके बाद फिर तुरंत रेल, रेल का एक चैप्टर आता है, रेल से संबंधित प्रश्न रहता है, संबंधित प्रश्न, ठीक है। ये जो है 3 चैप्टर एक साथ पढ़िए। अब सोचिए कि आप इधर 4 इधर 3, 4 दिन 7 चैप्टर इसी तरह कंप्लीट हो गया यदि आप एक साथ पढ़ते हैं तो। क्लियर हुआ? आगे देखिए, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, इतना करने के बाद समय तथा कार्य, एक चैप्टर ये है। इसके बाद पाइप तथा टंकी, देखिए 2 चैप्टर। समय तथा कार्य पढ़ने के बाद पाइप तथा टंकी ये जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं कि एक दूसरे से रिलेटिव हैं, ठीक। आगे देखिए, इसके बाद जो है औसत, औसत पढ़ने के बाद, औसत पढ़ने के बाद अनुपात, अनुपात तथा
समानुपात, ये 2 चैप्टर जरूर पढ़िएगा, ये भी एक दूसरे से रिलेटिव हैं। ठीक है, इतना करने के बाद तब आगे देखिए, फिर हम लोग पढ़ लेंगे एलसीएम। आप पढ़ सकते हैं, एलसीएम पढ़ सकते हैं, इसके बाद भिन्न पढ़ सकते हैं। पहले एलसीएम पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एलसीएम तथा एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, ये चैप्टर इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जो है भिन्न पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भिन्न पढ़िएगा तो उसमें मान लीजिए कोई भिन्न निकालना हो, जैसे 1/2 हो या 4/3 हो, तो 2-3 का एलसीएम ऐसे निकाला जाता है। तो यदि पहले एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेते हैं तब भिन्न पढ़िएगा तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, या वैसे स्टूडेंट को बता रहे हैं जो एकदम बिल्कुल 0 लेवल से तैयारी कर रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं उसके लिए। हाँ, इतना करने के बाद एक वो इंक्लूड कर लीजिए यहाँ पर ये जो है प्रतिशत लाभ हानि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के बाद में इसमें जो है एक जो है पाई चार्ट चैप्टर होता है, उसको जो है पढ़ लीजिएगा। उसमें लेख वगैरह देता है ऐसे करके, ठीक है, दंड लेख, इससे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, इतना चैप्टर यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब ऐसा नहीं कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए खूब बड़का मोटा बुक लेकर बैठ जाइए, क्योंकि समय कम है। इतना मोटा बुक लेकर बैठिएगा तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए कोई भी पब्लिकेशन का एक पतला बुक लीजिए कि ताकि बनाने में इंटरेस्ट जगे, यानी एक चैप्टर से लगभग 20 या 25 प्रश्न दे। ठीक है, वो पतला बुक कोई ले लीजिए और उसी को बढ़िया से बार बार बना जाइए। और एक चैप्टर से 25 से 30 प्रश्न भी देगा, सब चैप्टर से बना लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि 25 प्रश्न में एक भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो पतला ही बुक लेकर कोई भी पब्लिकेशन, मैं नहीं कहता हूँ कि वही कोई भी, लेकिन यदि हमसे पूछिएगा तो हम सजेस्ट करेंगे कि रुक्मणी पब्लिकेशन का बेटर रहेगा। वो बहुत अच्छा होता है, उसमें थोड़ा कठिन प्रश्न देता है और उससे बनाकर जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आसान प्रश्न और आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, तो रुक्मणी का ले लीजिए, या चाहे आपको जो पब्लिकेशन का अच्छा लगे वही लेकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, लेकिन पतला बुक होना चाहिए, समय कम है। ठीक, हाँ, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उसके लिए हम बता रहे हैं, वो क्या करेंगे कि वो लोग तो पहले से ही सारा चैप्टर पढ़ लिए होंगे, उनको केवल रिवीजन करना है, तो वे एक बार इस चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन कर तब जाकर सेट प्रैक्टिस पर जाइएगा। ठीक है, और जो न्यू छात्र हैं वो पूरा पढ़ कर ही अपना सेट प्रैक्टिस बनाइएगा। आप सेट प्रैक्टिस में कोई पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। ठीक है, मिनी सेट, जैसे मैथ का 25 को सेट करके आता है, रीजनिंग का 50 सेट करके आता है, ऐसे कोई पब्लिकेशन का लेके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इस समय चर्चा में सबसे ज़्यादा रुक्मणी का है, रुक्मणी। ठीक है, यानी प्लेटफार्म, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेटफार्म का सेट। ठीक है, ये ले लीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये बहुत बेटर है, इसे प्रैक्टिस कर जाइए। लेकिन हाँ, ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले प्रैक्टिस करते हैं तो दिक्कत होगा। ठीक है, बाकी यदि आप लोग को ये सजेशन यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके अपना राय दीजिएगा। ठीक है, और मैथ रीजनिंग यदि पढ़ना है तो इस चैनल पर स्वयं हम शुरू करने वाले हैं, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए कि ताकि नोटिफिकेशन जाएगा पहले आप लोग के यहाँ, और आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, एकदम 0 से मैथ सिखलाएंगे और रीजनिंग। ठीक, धन्यवाद।